हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम वाले। जो भी स्टूडेंट बच्चे देख रहे होंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि पेन और कॉपी लेके बैठे। जब पेन और कॉपी आप लेके बैठेंगे तो सेंसिटिव तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अगर आप सही वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इसको कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम पास ही होगा। अगर ये वीडियो देख करके अगर ये सब कैलकुलेशन सीख जाते हैं ना, तो आने वाला समय में आपका कैलकुलेशन हार्ड रहेगा, तो 9 और 10 का मैथ आप आसानी से बना सकते हैं। क्लास 8 अगर बेसिक लेके अगर आप आगे जाते हैं तो आपका बेसिक बूस्ट अगर रहा तो अगला मैथ को आसानी से आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसा अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको फायदा तो ना होगा, लेकिन अगर आप दूसरे कंडीशन से आप दूसरे बच्चे को देख रहे हैं ना, तो सेंसिटिव तरीका से पढ़ भी रहा होगा और अपने पूरी तरीका से मार्क्स में सेंसिटिव भी होगा, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहा होगा और एग्जाम में अच्छा नंबर भी लाता होगा। तो आप इसी तरीका से मेहनत कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाइएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठें और जो मेन क्वेश्चन है उसको डिनोट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि रैखिक समीकरण पहले समझा दीजिए सर। तो पहले रैखिक समीकरण समझो। रैखिक समीकरण कहते किसको है? जो भी ax प्लस बी के टर्म में हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। अल्फाबेट में नहीं, हमको चाहिए डिजिट में चाहिए। डिजिट में जैसे कि 2x प्लस 3 रहे, यानी कोई भी एक डिजिट किसी x अल्फाबेट के मल्टीपल में रहे उसे रैखिक समीकरण कहा जाए। यानी x में पावर कुछ नहीं है, यानी कोई भी अल्फाबेट में पावर कुछ नहीं रहेगा और 2 डिजिट रहेगा, उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे में अगर इसी में जब आगे जाएगा ना तो द्विघात समीकरण आ जाता है। द्विघात समीकरण किसको कहेंगे? ax² प्लस bx प्लस c अगर ऐसे रहे तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर त्रिघात समीकरण कहेगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये अगर ऐसा रहा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप रैखिक में हैं अभी, और इसी देखिए बेसिक ले जा रहा है आपको, आगे बेसिक इसी तरीके से लेके जाएगा। अगर बेसिक रहे तो आराम से आप मैथ बना सकते हैं, अगर बेसिक नहीं है तो आप एक दूसरे से मुंह देखिए इधर उधर और कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपका नंबर भी ऐसे कम आएगा। तो आप बढ़िया तरीके से सेंसिटिव तरीके से पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठे और पूरी तरीके से निगाह लगा कर देखें कि सर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस्टेक ना करें। और जहां आप देखें कि यहाँ तक हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहां तक रोकिए, पॉज कीजिए, उसके बाद में देखिए कि यहाँ तक हम कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। एक छोटी वीडियो में भी हम शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न वाले क्वेश्चन नंबर, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है क्या है? बोल रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी इसको हल भी करना, अपने उत्तर को जांच भी करना है। तो चलिए हल भी करते हैं और इसके उत्तर को जांच भी करते हैं कि क्या इक्वल है या अनइक्वल है। ऐसे में क्वेश्चन काफी बोल रहा सर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर है तो उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो चलो देखिएगा कि अल्फाबेट टर्म से x वाले डिजिट को x तरफ रखिएगा, x वाले डिजिट को x तरफ। अब ये 3x है माइनस 2x, अब 2x को लेफ्ट मिला रहे हैं। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर 18 बच जाएगा। अब क्या होगा? x इक्वल टू 18, ये आपका x का वैल्यू आया है। अभी जांच नहीं किया, अब जांच करते हैं इसको। जांच कैसे करें सर? पहले लिखिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिख दिए। अब क्या कीजिएगा? पहले क्वेश्चन उतारिएगा 3x, अब x का वैल्यू आ चुका है 18, तो x की जगह पर 18 रख दीजिए। x की जगह पर 18 रखाया है तो 18 दिया 54, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब RHS लीजिए, RHS क्या कीजिएगा? 2x प्लस 18, 2x प्लस 18 तो 2 इंटू 18 प्लस 18 तो 18 दूनी 36 प्लस 18 54। देखिएगा अब दोनों तरफ इक्वल आ चुका, तो लिखिएगा कौन सी? LHS इक्वल टू RHS, तो जांच इक्वल हो चुका है। तो लिखिएगा चूंकि LHS इक्वल टू RHS, आपका ये हो गया प्रूफ। इसको जांच भी कर दिया, इसको सोल्व भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, x का वैल्यू भी देना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल अगर रहता है तो जांच सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा? 5t माइनस 3t इक्वल टू -5 प्लस 3। देखिएगा इधर माइनस में है, जब राइट में जाता है
तो प्लस हो जाता है। बच्चे यही तो गड़बड़ाते रहते हैं कि अब बराबर में है तो माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा कि प्लस। तो देखिएगा कि अगर इधर इधर माइनस में लेफ्ट में जब राइट में जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन अगर लेफ्ट में प्लस है और अगर राइट में जाएंगे तो माइनस होगा। ये दो कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया तरीके से दो चार बार सुनिए। अगर नहीं दिमाग अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो, अगर कॉन्सेप्ट है तो आप बनाते आगे चलिए। ये हो जाएगा 2t 2t इक्वल टू -2। कहे कि 3 में से 5 चला जाएगा तो 3 में से 5 कैसे जाएगा सर? कहने का मतलब है कि आप 5 रुपए किसी से कर्ज लिए हैं और 5 रुपए में से 3 रुपए दे दिए हैं, इसका मतलब है कि -2 रुपए अभी भी आप कर्ज में हैं, क्योंकि आप 3 रुपया दिए हैं। अगर 2 रुपया दे देते हैं तो आपका कर्ज इक्वल हो जाता, आप 0 रुपया के हो जाते हैं और आप बैलेंस रहते, ना निगेटिव में रहते ना पॉजिटिव में रहते। तो t इक्वल टू -2/2 ये कट के -1 आ जाएगा, यानी t का वैल्यू -1। अब इस क्वेश्चन को जांच करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जांच कौन सी करना है? LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो LHS कौन सी लेंगे? LHS लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? 5t - 3 और 5t - 3 इसका मतलब है t के जगह पर 1 रखेंगे तो 5 - 1 - 3। देखिएगा -5 और -3 क्या होता है? -8। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड RHS लेंगे। अब RHS लेंगे तो लिखेंगे 3t - 5। अब 3t के जगह पर -1 रखेंगे, कहेंगे t का वैल्यू आया है और t का वैल्यू आया है तो 3 - 1 - 5। इसका मतलब है कि -3 और -5 इक्वल टू -8। देखिएगा LHS भी और RHS भी दोनों के ऊपर 3 है। अब इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो 5x अब 3 तो -3x इक्वल टू 5 - 9 और 5 - 9 तो 9 में से 5 चला जाएगा तो प्लस -4 होगा। क्यों -4 होगा? आप माने कि 9 रुपया किसी से कर्ज लिए, जब आप 9 रुपया किसी से कर्ज लिए तो आप कितना चुकाएंगे? तो अगर 4 रुपये चुका दिए हैं तो इसका मतलब अभी 5 रुपये कर्ज में है। अगर 5 रुपये कर्ज में चुका दिए हैं तो इसका मतलब अभी 4 रुपये कर्ज में है। तो देखिए 9 रुपये में से 5 रुपये कर्ज में चुका दिया गया तो इसका मतलब कितना बच रहा है? इसका मतलब बच रहा है -4 रुपया। अब इधर कितना होगा? 2x 5x में से 3x चल जाएगा तो 2x और x का कंपैरिजन x के तरफ कर देंगे। तो जैसे कि x का कंपैरिजन x तरफ कर दिया, अब इसको सोल्व कर देंगे। x -4/2 और 2 से 2 कट गया -2, यानी x का वैल्यू -2 आ चुका है। अब इसको जांच करेंगे LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो LHS इक्वल टू RHS जांच कर देंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब क्वेश्चन LHS जैसे ही लिखेंगे तो आप हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि जब भी LHS आप लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी पहले क्वेश्चन उतारना है, तब आप सोल्व कीजिएगा। 5x और 5x की जगह पर -2 रख रहे हैं, अगर 5 की जगह पर -2 रख रहे हैं और +9 तो क्या होगा? -5 और बोला है कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, उसी जगह पर प्लस माइनस माइनस +10 इक्वल टू -1। अब RHS चलेंगे, RHS 5 + 3 5 प्लस कितना है? -2 आया है तो आप -2 रख दीजिएगा तो 5 - 6 इक्वल टू -1। देखिएगा LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। जैसे ही LHS और RHS इक्वल आ गए इसका मतलब इसकी जांच सही है। जांच करके भी दिखा दिया कि x का वैल्यू भी निकाला और जांच करके भी दिखा दिया कि x का वैल्यू LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल है, तो ये प्रूफ हो चुका। अब देखिएगा अल्फाबेट वाला को अल्फाबेट तरफ कीजिएगा और डिजिट वाला यानी नंबर वाला को नंबर तरफ कीजिएगा। तो 4z - 2z इक्वल टू 6 - 3। अब इसको इधर लाया था और इसको इधर ले गए हैं तो ये 2z इक्वल टू 3 और z का वैल्यू आ चुका है 3/2, यानी z का वैल्यू 3/2 आया है। तो LHS RHS से जांच भी कीजिए, जांच भी करते हैं तो लिखेंगे चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। जैसे ही LHS चल रहे हैं अब लिखेगा 4z + 3। अब जब ही 4z + 3 किए तो आप कीजिएगा 4 × 3/2 + 3
अब 2 से 2 4 काट लिए, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 प्लस 3 यानी 9। लेफ्ट हैंड साइड आ चुका 9। अब राइट हैंड साइड लेंगे RHS लीजिएगा तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। और RHS लेते हैं तो उसमें भी पहले क्वेश्चन ही उतारा जाता है 6 प्लस 2z 6 प्लस 2z। अब देखिएगा 6 प्लस 2 इंटू जेड का वैल्यू आ चुका है 3/2 तो 2 से गया और काट दिया। अब देखिएगा 6 प्लस 3 9। देखिएगा LHS और RHS इक्वल आ चुका तो देखिएगा LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जिसमें नहीं लिखा होगा तो सब में लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। जैसे LHS इक्वल टू RHS तो इसमें भी आप लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, सभी में लिखिएगा तब आपका सही होगा। इसमें भी लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। अगर गलती से छूट गया है तो आप LHS इक्वल टू RHS क्योंकि वैल्यू इक्वल आ चुका है तो आप सीधे आंसर देके निकलिएगा। एक सौ अल्फाबेट वाला अल्फाबेट तरफ करेंगे और डिजिट वाला को डिजिट तरफ करेंगे तो 2x प्लस x इक्वल टू 14 प्लस 1। अब देखिएगा 2x प्लस x 3x क्योंकि x में फर्स्ट एक नंबर मल्टीपल रहता है तो आप इस पे ध्यान रखिएगा कि 2x है और एक x है तो बोले कि एक x तो है ही नहीं सिर्फ x है तो समझिएगा एक x या x से किसी भी डिजिट को मल्टीपल करेंगे चाहे अल्फाबेट को मल्टीपल करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ले सकते हैं और सीधे अल्फाबेट वाला को अल्फाबेट की तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते ऐसा। इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15/3 ये कट के आ जाएगा 5। अब ये 5 आ चुका है। अब LHS इक्वल टू RHS से प्रूव भी करते हैं तो लिखेंगे LHS में पहले क्वेश्चन उतारने के लिए बोला है -1। अब क्या कीजिएगा 5 आया है तो 2 into 5 -1 तो क्या होगा 10 - 1 इक्वल टू 9 यानी क्वेश्चन नंबर 5 में LHS आ चुका है 9 और RHS क्या आता है RHS है 14 माइनस x और 14 माइनस x 14 को 14 रख देंगे और माइनस और x का वैल्यू 5 आया है इसका 5 चला जाएगा तो बच जाएगा 9। अब देखिएगा LHS इक्वल टू RHS चूंकि LHS इक्वल टू RHS आपकी ये क्वेश्चन नंबर 5 में x का वैल्यू भी निकाला और जांच भी करके बता दिया कि LHS इक्वल टू RHS है। आप इसी तरीका से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तरीका से आप क्वेश्चन उतार लिए होंगे तो अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं देखिएगा। अब देखिएगा ना कि आप थोड़ा सा ट्रिक बिडिंग किया हल्का फुल्का मतलब घुमाने की कोशिश किया है क्वेश्चन। अब इसको ये ना कि आप वो 180 पर घुमा रहे आप 360 पर घूम रहे आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप सीधे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करेंगे कि आप सुनिएगा कि आप सर कैसे बना रहे हैं उसी तरीका से आप आगे चलिएगा। और ऐसा अगला ही चैप्टर में अगर इसको समझ गए तो अगला चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आने वाला है। देखिएगा 8x प्लस 4 इसको एज इट इज लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा जैसे भी ब्रैकेट से पहले कोई डिजिट अगर मल्टीपल में रहे देखिए मल्टीपल में आप समझिएगा ऐसे नहीं कि गुना दिया रहेगा तभी गुना रहता है अन्यथा ऐसे नहीं तो समझ जाइएगा कि गुना रहे चाहे नहीं कोई भी ब्रैकेट के आगे डिजिट दिया हुआ है तो आप इसको समझ के चलिएगा कि हाँ ऐसा रहता है तो दोनों में मल्टीपल में होता है और कोई एक डिजिट आता है तो उसमें भी मल्टीपल होता है। तो इसको कैसे करेंगे 3x प्लस 3 प्लस 7 आप इसको इस तरीका से बना के चलिएगा। अब 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 10 क्यों 7 प्लस 3 10 होता है। उसी तरीका से अब x वाला को x तरफ करेंगे। अब सिंपल फॉर्म में कर दिया अब इसको इक्वल डिजिट में ला दिया है कि मतलब छोटे फॉर्म में कर दिया। अब इस छोटे फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर x का वैल्यू लाना है। अब x का वैल्यू कैसे ला सकते हैं 8x माइनस 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 अब इसको करेंगे 5x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/5 यानी x का वैल्यू 6/5 आ चुका। तो अब RHS कैसे ला देंगे सर तो चलिए RHS लाते हैं। तो पहले LHS से चलिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड x का वैल्यू आया है। अब LHS और RHS से प्रूव करके बताते हैं इक्वल है कि नहीं। जगह पर x रख लीजिएगा। अब 8 into 6/5 प्लस 4 अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा 48/5 प्लस 4 यहाँ तक 8 अब इसको कैसे कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा 48 प्लस 5 20/5 बोले आप ऐसे 20/5 इसका मतलब है कि आप इसको
काची दे सकते हैं आंसर 58 और 68, 68/5। एलएचएस आ चुका है, आरएचएस प्लस 7, तो आप इसको काची लिखिएगा 3x प्लस 10। अब 3x प्लस 10, 3 इंटू एक्स कितना है 6/5 प्लस 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे 18/5 प्लस 10 इक्वल टू, अब एलसीएम देंगे 18 प्लस 65 इधर भी आ गया यानी 68/5। अब 68/5 इस जगह पे नहीं, इस जगह पे लिख देते हैं 68/5। आप समझ जाइएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आप नीचे लिख लीजिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इसको कौन चीज कीजिएगा, अब कीजिएगा इसके नीचे 1, x के नीचे 1 छुपा रहता है। अब कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप समझिएगा किससे मल्टीपल में है तो इसके सब के मल्टीपल में समझ जाइएगा। तो आप इस तरीके से लाइन दे सकते हैं, थोड़ा घुमा रहा है तो आप 180 डिग्री से 360 डिग्री पर मत घूमिए, आप इसको कॉन्सेप्ट को बेस्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो ये क्लिक करेंगे 5x क्रॉस मल्टीपल इक्वल टू 4x प्लस 40। इस तरीका से आप करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे सर क्या दोनों में मल्टीपल करेंगे तो इसको 5 को उधर क्यों ले गए। आप जैसे ही देखते हैं कि ब्रैकेट इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणनफल होता है। इस तरीका से अगर गुना इधर है अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो ये चला जाता है इधर गुना में और इसके बाद इधर आ जाता है। तो 1 से मल्टीपल करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 40। अब x इक्वल टू 40 यह का वैल्यू आया। अब एलएचएस आरएचएस जांच करेंगे। एलएचएस कुछ होगा, क्वेश्चन पहले लिखेंगे x, तो x कुछ आ चुका है 40 आ चुका, तो एलएचएस तो सीधे x था। अब आरएचएस क्या करेंगे आरएचएस लिखेंगे तो 4/5 और x का x प्लस 10 आप कौन सी करेंगे 4/5 और x का वैल्यू हमारा 40 है तो 40 प्लस 10 है तो आप कौन सी करेंगे 4/5 इंटू 50। अब 10 बचे 50 और 10 40 यानी LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका, ये प्रूव हो चुका कि जांच भी हो गया, x का वैल्यू भी 40 आया और जांच भी हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में 8 1 ही होगा इसलिए 3 हो जाएगा इक्वल टू 15। इसका एलसीएम लेते हैं, 15 जब एलसीएम लेते हैं तो 7x 15 एकम 15 तो 7 एकम 7 प्लस 3। अगर 1 का 15 और पढ़ते हैं तो 15 दिया 45 हो जाता है। जितना बार पढ़ते हैं आपका एलसीएम अगर वीक होगा तो बार बार इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका भी एलसीएम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब कौन चीज करेंगे सर, अब यहां से क्या करें, अब यहां से क्रॉस मल्टीपल करने की कोशिश कीजिएगा। क्रॉस मल्टीपल कैसे करें 2x प्लस 3 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए 15 कर दीजिए इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 45 यानी गुणनफल है यानी क्रॉस कीजिए। देखिएगा इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल यानी क्रॉस गुणनफल हो जाएगा। अब हो जाएगा 15 दूनी 30x प्लस 15 दिया 45 इक्वल टू 7 दिया 21 x प्लस 35 दिया 45 दिया 135। अब x वाला को इस तरफ लाएंगे 30x माइनस 21x इक्वल टू 135 माइनस 45। अब कुछ चीज होगा ये 9x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90/9 यानी x का वैल्यू 10 आ चुका। अब LHS RHS इसको जांच भी करना होगा यानी LHS अब LHS आ चुका है तो LHS कौन सी है 2x/3 प्लस 1। अब क्वेश्चन बता दिया अब 2 इंटू 10/3 प्लस 1 तो अब इसको कीजिएगा 20/3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3। देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 3 एलसीएम 3 यानी आ चुका है 23 आ चुका है 23/3। एलएचएस आ चुका है तो आरएचएस कहां निकाले सर आरएचएस इस जगह पे निकालेंगे आरएचएस चलेंगे तो 7x/15 प्लस 3 तो अब लिखेंगे 7 इंटू x का वैल्यू कितना है 10/15 प्लस 3
अब देखिएगा इसको काटने की कोशिश कीजिएगा। 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15, 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15, इसका मतलब 7 दूनी 14 इस जगह पे ले रहे हैं। इसका पार्ट यहाँ ले जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। इसको नीचे आप कॉपी के नीचे लिखिएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बाई 3 प्लस 3। अब 3 एलसीएम ले लेंगे तो 14 प्लस 9 बाई 3, ये हो जाएगा 23 बाई 3। देखिएगा LHS इक्वल टू RHS, पेज के नीचे LHS इक्वल टू RHS आप लिख दीजिएगा। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 1 छुपा रहता है, शुरू से बताते हैं, आज भी बता रहे हैं। 3 अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी 6 बाई प्लस 5 इंटू 5, 3 का पढ़ेंगे एक बार तो 3 एक बार में आएगा, तो 5 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से इधर भी 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 3 बाई एलसीएम ले लिया। अब कोशिश करेंगे आप इस तरीके से सामना सामने काट सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट में होगा तभी काटेगा, प्लस माइनस में रहेगा तो नहीं काटेगा। बोले प्लस माइनस तो है लेकिन अलग अलग नहीं रहना चाहिए, एक फॉर्म में आ जाना चाहिए। यानी बटा के नीचे जो एक डिजिट में आएगा वो सामना सामने काट सकते हैं, अन्यथा कभी मत काटिएगा इसे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप एक कॉन्सेप्ट लोगे आगे चले। तो 6y प्लस 5, 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। अब y वाला को y तरफ करें तो 6y प्लस 3y इक्वल टू 26 माइनस 5। अब ये हो जाएगा कितना 9y, 9y इक्वल टू 21, y इक्वल टू 21 बाई 9, यानी 7 तिहाई 21 3 तिहाई 9। यानी इसका मतलब है कि y का वैल्यू 7/3 आ चुका है। अब LHS चलेंगे, LHS जब चलेंगे तो LHS में क्वेश्चन लिखेंगे 2y प्लस 5/3, 5/3 इसका मतलब 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3। जब 3 एलसीएम हो जाएगा, जब 3 एलसीएम हो जाएगा तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19/3, यानी 14 प्लस 5 19/3 आ गया। LHS आ चुका, RHS अच्छा सही, RHS चलेंगे तो पहले क्वेश्चन निकालेंगे 26/3 माइनस y, माइनस y 26/3 माइनस y का वैल्यू 7/3 तो 7/3। अब एलसीएम ले लेंगे 3 तो 3 एलसीएम 26 माइनस 7, इसका मतलब है कि 19/3। देखिएगा LHS और RHS इक्वल आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को अल्फाबेट वाला को अल्फाबेट तरफ भेजिएगा। तो कैसे भेजे सर, 3m प्लस में 5m माइनस इक्वल टू 8 माइनस 8/5, इसको इधर ही रह दिए और माइनस को इधर लेके गए तो माइनस 2m इक्वल टू माइनस 8/5, माइनस से माइनस काट दीजिए, m इक्वल टू 8/5 इंटू 2। देखिएगा ना ये गुना में है तो डिवाइड में आ जाता है नीचे, तो अब काट दीजिए 4, इसका मतलब है कि m का वैल्यू 4/5 आ चुका है। अब इसको LHS और RHS से जांच करके भी बताना है। LHS RHS तो लिखिएगा LHS तो लिखिएगा 3m, तो 3m है तो 3 इंटू 4/5, 4/5 तो 4 तिहाई 12/5, LHS 12/5 आ चुका। तो RHS कौन चीज है 5m माइनस 8/5, तो 5m 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अब देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा, जब 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस 4/1 माइनस 8/5। अब एलसीएम लीजिएगा ना तो 5 20 माइनस ये 5 एलसीएम ले लिया। जब 5 एलसीएम ले लिया तो देखिएगा 5 एकम 5 4 5 20, एक का 5 बार पढ़ रहे हैं, 4 5 20 और माइनस 8, इसका मतलब हो जाएगा 12/5। तो LHS इक्वल टू RHS कॉपी के नीचे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 10 हो चुका समाप्त। आप इसको बढ़िया तरीका से पेन कॉपी
पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और आप बनाए होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, आपका ये क्वेश्चन सोल्व भी हो रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या आपको बताने में सक्षम हुए हो, अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगला एपिसोड 2.2 कल ही लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि अगले दिन। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर लाइक सब्सक्राइब किए रहेगा ना, जो भी आप वीडियो डालेंगे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपका वीडियो अगर लाइक सब्सक्राइब किया रहेगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो आपके पास डालें तो पहुंच जाए। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चे आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।